हे गाइस, वेलकम टू DevOps Pro चैनल एंड हेल्म फॉर बिगिनर सीरीज। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है नेम्ड टेम्पलेट इन हेल्म चार्ट। कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए आज हमारे पास में एक हेल्म चार्ट है जिसके टेम्पलेट सेक्शन के अंदर हमारे पास में डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस की YML फाइल प्रेजेंट है। डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर हम एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं Nginx डिप्लॉयमेंट नेम से, और उसके अंदर हम Nginx की इमेज को यूज कर रहे हैं, और सर्विस फाइल के अंदर हम उसी डिप्लॉयमेंट के लिए एक सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर आप डिप्लॉयमेंट की फाइल में देखें तो जो हमारे लेबल्स हैं app:/Nginx एंड env:/dev वो 3 टाइम्स फाइल में रिपीट हो रहे हैं। और सिर्फ डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर ही नहीं, अगर आप सर्विस की फाइल में भी देखें तो हमारे सिलेक्टर सेक्शन में भी हमें डिप्लॉयमेंट के ही लेबल्स देने होते हैं जिसके लिए हम ये सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम लेबल्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा लेबल्स वाला सेक्शन डुप्लीकेट है और वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस की YML फाइल के अंदर। तो ऐसे डुप्लीकेट सेक्शन को रिमूव करने के लिए और कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए हमारे हेल्म चार्ट के अंदर काम आता है नेम्ड टेम्पलेट। नेम्ड टेम्पलेट को यूज करने के लिए हमें टेम्पलेट्स डायरेक्टरी के अंदर एक और फाइल बनानी होती है जिसका नाम होता है _helpers.tpl। ये एक टेम्पलेट फाइल होती है, और जैसा कि इसका नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो जब हम हेल्म इंस्टॉल कमांड चलाते हैं तब हेल्म टेम्पलेट्स डायरेक्टरी की हर एक फाइल को रीड करता है ताकि वहां पर प्रेजेंट सभी कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट की फाइल को क्रिएट कर सके। बट अगर टेम्पलेट्स के अंदर कोई भी फाइल अंडरस्कोर से स्टार्ट होती है तो हेल्म उसे इग्नोर कर देता है, उसे वो कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट की फाइल समझ कर क्रिएट नहीं करता है। तो इसलिए हमारी इस फाइल का नाम _helpers.tpl है। इस फाइल के अंदर हम जो भी सेक्शंस या फील्ड्स डुप्लीकेट होते हैं YML फाइल के अंदर, उसको रीयूजेबल बनाने के लिए यहाँ पर डिफाइन करते हैं, और फिर हम हमारी YML फाइल्स के अंदर उन्हें रीयूज करते हैं। तो जैसा कि हमारा लेबल्स वाला सेक्शन डुप्लीकेट है और मल्टीपल टाइम्स हमारे YML फाइल्स के अंदर रिपीट हो रहा है, तो उनको हम हेल्पर्स वाली फाइल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो लेबल्स को डिफाइन करने के लिए आपको लिखना होगा डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन, और कोई भी नेम आप इसे दे सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम लेबल्स डिफाइन कर रहे हैं तो इजी रहे समझने के लिए, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं लेबल्स, और उसके अंदर आ जाएंगे हमारे लेबल्स app:/Nginx एंड env:/dev, और लास्ट में इस डिफाइन वाले ब्लॉक को हम एंड कर देंगे। अब हम हमारी YML फाइल्स में जहां पर भी ये लेबल्स यूज कर रहे हैं उनको वहां से रिमूव कर सकते हैं, और उनकी जगह पर हम लिख सकते हैं डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर टेम्पलेट और उस डिफाइंड नेम टेम्पलेट का नेम, जो कि इस केस में है लेबल्स। सेम यही चेंज हम सर्विस फाइल के अंदर भी कर देंगे। और अब सारे चेंजेस हो जाने के बाद अब अगर हम फाइल को सेव करें और हेल्म इंस्टॉल कमांड विद --dry रन ऑप्शन के साथ चला के जो YML फाइल्स जनरेट होकर आई है उन्हें देखें, तो हमारी सर्विस फाइल के सिलेक्टर सेक्शन में तो हमारा लेबल्स ऐड हो चुका है। डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर भी मेटा डेटा के अंदर लेबल्स ऐड हो चुके हैं। बट अगर आप सिलेक्टर सेक्शन में देखेंगे तो हमारे लेबल्स तो ऐड हुए हैं बट उनके इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है। सिमिलरली नीचे टेम्पलेट सेक्शन के अंदर भी लेबल्स ऐड हुए हैं बट उनके इंडेंटेशन प्रॉपर वहां पर भी नहीं है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो भी डुप्लीकेट सेक्शन को हम एज ए नेम्ड टेम्पलेट डिफाइन करते हैं helpers.tpl फाइल के अंदर, और जहां भी फिर उन्हें यूज करते हैं हमारी YML फाइल के अंदर, हेल्म उन डिफाइंड नेम्ड टेम्पलेट को एज इट इज हमारी YML फाइल के अंदर ऐड कर देता है, यानी कि जस्ट एक कॉपी पेस्ट होता है वहां पर। तो जिस तरह से आपने हेल्पर्स फाइल में डिफाइन किया है एज इट इज वो उसे YML फाइल के अंदर ऐड कर देगा। आपने डिफाइन करते टाइम जितने स्पेसेस दिए हैं उतने स्पेसेस आपके लग कर आ जाएंगे आपकी फाइल में जहां भी आप उसे यूज कर रहे होंगे।
तो ऐसे में किसी फील्ड के लिए तो स्पेसेस वो काफ़ी हैं, यानी कि वहाँ उसका इंडेंटेशन सही होगा। जैसे हमारे मेटा डेटा सेक्शन के अंदर लेबल सही तरह से लगकर आए हैं, उनका इंडेंटेशन बिल्कुल इस YML फाइल के हिसाब से सही है। बट सेलेक्टर सेक्शन में और टेम्पलेट सेक्शन में थोड़े और स्पेसेस की ज़रूरत है यहाँ इंडेंटेशन को सही करने के लिए। तो यहाँ इंडेंटेशन का इश्यू है और उसे रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इंक्लूड फंक्शन इंस्टेड ऑफ टेम्पलेट। इंक्लूड एक फंक्शन है और टेम्पलेट यहाँ पर एक एक्शन है। इंक्लूड फंक्शन का यूज़ करके भी आप डिफाइंड नेम टेम्पलेट को अपनी YML फाइल के अंदर इंक्लूड करवा सकते हो। बट जैसा कि इंक्लूड एक फंक्शन है जो 2 पैरामीटर्स को एज इनपुट लेता है। फर्स्ट वो डिफाइंड नेम टेम्पलेट का नेम जिसे आप यहाँ पर इंक्लूड करवाना चाहते हैं, और सेकंड पैरामीटर होता है हमारा करंट कॉन्टेक्स्ट जहाँ से हम इंक्लूड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि इस केस में है डॉट। तो आप इस इंक्लूड फंक्शन से आने वाले डेटा को पाइप करके एक और फंक्शन के अंदर पास कर सकते हो उसके इंडेंटेशन को सही करने के लिए। इंडेंटेशन के लिए जो फंक्शन हमारा यहाँ पर यूज आता है वो होता है इंडेंट फंक्शन, और इंडेंट फंक्शन को आप वो नंबर पास कर सकते हो जितने इंडेंटेशन आप उस लाइन में लगवाना चाहते हो, या यूँ कह लो जितने स्पेसेस आप यहाँ पर लगवाना चाहते हो, तो वो नंबर आपको इसे पास करना होता है। जैसे कि यहाँ पर इस सेलेक्टर वाले सेक्शन में हमें 2 और स्पेसेस की ज़रूरत है कंपेयर टू मेटा डेटा में जो लेबल्स का सेक्शन ऐड होकर आया है। तो इस इंक्लूड फंक्शन से आए डेटा को हम इंडेंट फंक्शन में पाइप ऑपरेटर का यूज करके पास कर देंगे, और इंडेंट फंक्शन को एज अ पैरामीटर 2 और स्पेसेस लगाने के लिए 2 पास कर देंगे। सेम नीचे भी हम टेम्पलेट सेक्शन के अंदर टेम्पलेट एक्शन को हटाकर इंक्लूड फंक्शन यूज कर लेंगे और उसको एज अ पाइप ऑपरेटर से इंडेंट फंक्शन में पास करके 4 नंबर पास कर देंगे ताकि वहां लेबल्स के आगे 4 और स्पेसेस ऐड होकर आ सके। टेम्पलेट एक एक्शन है, इसलिए उसको हम पाइप ऑपरेटर में पास करके इंडेंट फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इस केस में इंडेंटेशन को सही करने के लिए इंक्लूड फंक्शन का यूज करते हुए और उसे पाइप ऑपरेटर से पास करते हुए इंडेंट फंक्शन यूज करना होगा एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करने के लिए। और जैसा कि मेटा डेटा के अंदर जो लेबल्स हैं वो तो हमारे सही लगकर आ ही रहे हैं और उनका इंडेंटेशन भी प्रॉपर है, तो वहां पर हम टेम्पलेट एक्शन यूज कर सकते हैं। इस तरह से चेंजेस करके अब अगर हम फाइल को सेव करके वापस से helm install कमांड रन करें तो इस बार जो YML फाइल जनरेट होकर आएगी डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस की, उसमें आप देखेंगे कि हमारे लेबल सही जगह पर ऐड होकर आ चुके हैं और उनका इंडेंटेशन भी प्रॉपर है। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि YML फाइल्स के अंदर डुप्लीकेट सेक्शन को हम किस तरह से नेम्ड टेम्पलेट का यूज करके एक हेल्पर्स TPL फाइल में डिफाइन करके उसको रीयूज कर सकते हैं टेम्पलेट एंड इंक्लूड फंक्शन से। helpers.tpl फाइल आपको काफ़ी सारे चार्ट्स में मिलेगी और उनमें काफ़ी सारे नेम्ड टेम्पलेट भी डिफाइन होंगे जो कहीं ना कहीं हमारी YML फाइल्स में यूज हो रहे होंगे। तो आज की वीडियो को समझने के बाद आप जिस भी चार्ट को देखेंगे और अगर उसमें हेल्पर्स TPL फाइल या नेम्ड टेम्पलेट को इंक्लूड होते हुए देखेंगे तो आपको अब वो फाइल समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब आपको नेम्ड टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा। जो भी चार्ट की YML फाइल्स आज हमने यूज़ करी है वो आपको GitHub रेपो पर मिल जाएगी और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इन फाइल्स को आप यूज़ करें और खुद से भी जितना प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर सके उतना करें। वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी लोग हेल्म को सीखना चाहते हैं उनके साथ में हमारी वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में। थैंक यू।